पाकिस्तान 2050 तक वीरान हो जाएगा। रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता अपने मौसमी लिहाज से दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता बनने जा रहा है। इस खित्ते में ऐसे मौसमियाती चैलेंजेस रूनुमा होने वाले हैं कि जिन्हें देखकर पूरी दुनिया इस खित्ते के हाल से इबरत पकड़ेगी। आलमी माहिरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 25 से 40 सालों के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के 80% इलाके इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं रहेंगे। अगर इंसान ने अपनी कोताहियों और बर्बादियों का सिलसिला यूं ही जारी रखा तो ये वक्त उससे पहले भी आ सकता है और ये खित्ता जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद खित्ता है, यही सबसे ज्यादा वीरान और खतरनाक इलाका बन जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन तमाम अनासिर का एक एक करके जायजा लेंगे जो इस खित्ते में इन मौसमियाती बहरानों का बायस बनने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये मौसमियाती बहरान किस किस्म के होंगे और इनसे निमटने के लिए कौन से इकदाम किए जा सकते हैं। इन अवामिल का जायजा भी लेंगे जिनकी वजह से इस खित्ते में ये मौसमियाती बहरान इतनी तेजी से और बाकी पूरी दुनिया से पहले इस खित्ते को निशाना बनाने वाले हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और इंडिया गो के खत्ते इस्तवा से तकरीबन 21 से 23 दर्जे शुमाल की जानिब वाक़ हैं, लेकिन ये खित्ते पूरी दुनिया में सबसे पहले मौसमियाती अजाब का निशाना बनने जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह इस खित्ते में दरख्तों की बेतहाशा कटाई, बाकी पूरी दुनिया के बरक्स खतरनाक केमिकल्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, दरियाओं का मुसलसल आलूदा किए जाना, जमीनी पानी का बेतहाशा ज़या और बड़े पैमाने पर बिजली हासिल करने के लिए कार्बनाइज्ड फ्यूल का इस्तेमाल बड़ी वजूहात में से है। गो के पूरी दुनिया में मौजूद दरख्त दुनिया भर में मौजूद ऑक्सीजन की पैदावार में महज 23 से 24% हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद यही दरख्त हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में बारिशों का साइकिल मुतासर हो सकता है। दरख्त अल्लाह ताला की बनाई हुई वो कुदरती मशीन है जो किसी भी इलाके में एवियोपोरेशन में इजाफा करते और बादलों की फॉर्मेशन में मदद देते हैं। दरख्तों के होने की वजह से न सिर्फ जमीन को सूरज की कम गर्मी झेलना और जज्ब करना पड़ती है, बल्कि दरख्त इस गर्मी को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आसपास के इलाके को ठंडा रखने में मदद देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई एक फैशन बनकर रह गई है और खास तौर पर पाकिस्तान में हुकूमती रिट न होने की वजह से और बड़े बड़े और ऊंचे तबकात में सरायत करदा करप्शन और लाकानूनियत की वजह से ये दरख्त काटने वाले गिरोह मजीद से मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। महज 100 साल पहले तक ये इलाका दुनिया भर में सबसे ज्यादा हसीन समझा जाता था। उस वक्त की गर्मी भी खासी शदीद हुआ करती थी, लेकिन आज की तरह ये नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी कभी भी नहीं थी। अगर इस खित्ते के पुराने रिकॉर्ड्स निकाल कर देखे जाएं, तो तकरीबन हर साल औसतन इस खित्ते के दर्जा हरारत में महज 1/4 से आधा डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होता था, जिसे इस तरह से ना तो महसूस किया जाता था और ना ही दरख्तों की ज्यादती की वजह से इस गर्मी पर ज्यादा वावीला होता था। अलबत्ता आप ये जानकर शायद हैरान हो कि पिछले साल की निस्बत इस साल इस पूरे खित्ते के औसत दर्जा हरारत में तकरीबन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है। यानी जितना इजाफा 5 साल में होना था वो इजाफा सिर्फ 1 साल में हो चुका है। और जुल्म की बात यह है कि इस गर्मी के इजाफे का मुकाबला करने के लिए दोनों ममालिक की निहायत लापरवाही से काम ले रहे हैं और दरख्तों को लगाने की बजाय इनके काटने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दरख्तों के काट देने की एक बड़ी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी और अर्बनाइजेशन भी है। ज़राई इलाकों को रिहायशी और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाना दरख्तों के खात्मे की वजह बन रहा है। दूसरी जानिब इस इलाके में मौजूद वाटर लेवल, जो कभी जमीन की सतह के महज 25 फुट तक नजदीक हुआ करता था, वो भी अब निहायत तेजी से नीचे जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अब आधे से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी 300 फुट से भी कहीं ज्यादा नीचे जा चुका है। इस जमीनी पानी के इस बेतहाशा और बेदर्द इस्तेमाल की वजह से भी जमीन तेजी से खुश्क और गर्म होती चली जा रही है। ट्यूबवेल्स हों, गाड़ियां धोने वाले स्टेशन हों या फिर शहरों को पानी सप्लाई करने वाले इदारे हों, इन सब के साथ साथ तकरीबन हर घर में लगे हुए बोरिंग पंप्स भी इस सारे बहरान में एक बेहद आम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के शहर लाहौर का डाटा निकाल कर देखें तो लाहौर के शहरी महज एक दिन में तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ लीटर जमीनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब आप इसे महीनों और सालों से ज़र्ब खुद दे लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितनी सफाकी और जुल्म के साथ जमीनी पानी के ज़खायर में कमी करते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे दरियाओं में पानी की मिकदार भी कम होती चली जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह इंडिया की तरफ से इन दरियाओं पर बेतहाशा डैम्स की तामीर है। अगर ये डैम्स पहले हमने तामीर कर लिए होते तो कानूनी तौर पर इंडिया इन दरियाओं पर डैम्स तामीर नहीं कर सकता था, लेकिन हमारी सुस्ती और गफलत ने इंडिया को ये इखलाकी और कानूनी जवाज फराहम कर दिया कि हमारे जाया किए जाने वाले पानी को वो डैम्स बनाकर महफूज कर ले। यही वजह है कि इस बार पाकिस्तान में बरसने वाली गर्मी अपने अंदर कयामत खेज लहरें छुपाए हुए है और पूरे पाकिस्तान से हीट स्ट्रोक के मुख्तलिफ वाकयात सामने आ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक के जवान भी इस इंतहाई शदीद गर्मी की ताब न लाते हुए मौत को गले लगा रहे हैं। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अवामी सतह पर यह शऊर पैदा किया जाए कि पानी का कम अज कम इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और एक बार के इस्तेमाल शुदा पानी को किन किन कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि नहाने के दौरान इस्तेमाल शुदा पानी को और सब्जियां और बर्तन धोने के दौरान इस्तेमाल शुदा पानी को बागबानी और सफाई के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इन दोनों कामों के दौरान इस्तेमाल शुदा पानी की मिकदार भी कम किए जाने की जरूरत है। इस वक्त हालत यह है कि जिस घर में बोर हो वहां के जायजे और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आम आदमी नहाने के लिए तकरीबन 200 से 300 लीटर पानी इस्तेमाल कर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। जबकि अगर आप पाकिस्तान के पानी से महरूम इलाकों जैसा कि बलूचिस्तान का जायजा लें तो वहां पर पानी की एक कमी उस इलाके के अवाम को निहायत किफायतशारी से पानी इस्तेमाल करने का आदी बना चुकी है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में नहाने के लिए औसतन 15 से 20 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है और इस इस्तेमाल शुदा पानी को भी दोबारा फसलों को लगाने या दीगर सफाई के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि पानी से महरूम ये इलाके पानी की कदर कीमत से अच्छी तरह आगाह हो चुके हैं। मौसमियाती साइकिल खराब होने, सर्दी के मौसम के सुकड़ने और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की एक बड़ी वजह हमारा खतरनाक केमिकल्स का मुसलसल इस्तेमाल भी है। जिन केमिकल्स और पेंट्स पर बाकी पूरी दुनिया में पाबंदियां लग चुकी हैं और इनका इस्तेमाल शदीद तरीन जुर्म की कैटेगरी में शामिल किया जा चुका है, वो केमिकल्स पाकिस्तान और इंडिया में पूरे धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन केमिकल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक उनसर सीसे का है, जो आज के हमारे इन पेंट्स में सबसे ज्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ पेंट्स बल्कि प्लास्टिक के मुख्तलिफ शोबों में भी सीसे का इस्तेमाल बढ़ चुका है, जबकि पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। सीसा इतना खतरनाक केमिकल है कि अगर इसके चंद माइक्रोग्राम यानी 1 ग्राम का लाखवां हिस्सा भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए तो ये न सिर्फ हमारे जिस्म में जोड़ों के अंदर जहर पैदा करने का सबब बनता है, बल्कि हमारी दिमागी कारकर्दगी को भी मुतासिर करते हुए हमारी जहानत को कम कर देता है। यानी ये वो जहर है जो न सिर्फ हमारी हड्डियों और फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, बल्कि हमारे दिमाग और इसके काम करने की सलाहियत के ऊपर भी शदीद तरीके से असरअंदाज होता है। इस हवाले से हुकूमत को निहायत सख्त और बेरहम इकदामात उठाने की जरूरत है। ये याद रखिए कि अगर ये मुल्क बाकी रहा और यहाँ पर रहने वाले लोग बाकी रहे तभी सब खुशहाल रह सकेंगे, वरना किसी के खुशहाल रहने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकेगी।